अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं मज़हर हादी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पाक जाप। तो आज की हमारी वीडियो होने वाली है FBI टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। तो बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि FBI टेस्ट के बारे में बताएं, फ़िज़िकल टेस्ट के बारे में, रिटन टेस्ट के बारे में, डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो सबसे पहले हम बात करें अप्लाई के हवाले से। तो आप लोगों ने सबसे पहले अप्लाई करना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर आपने अप्लाई किया होगा। अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया तो आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर। और एक मुकम्मल वीडियो मैंने बना रखी है, स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। आप लोगों ने उसको चेक कर लेना है। अप्लाई करते वक्त बहुत से बच्चों की प्रॉब्लम आ रही थी कि वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी। तो लोड की वजह से वेबसाइट ओपन नहीं होती। तो आप लोगों ने क्या करना है, रात को 12 के बाद या फिर सुबह सुबह के टाइम आप लोगों ने अप्लाई करना है, क्योंकि उसको लोड बहुत कम होता है, लोग कम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो उस वक्त आप लोगों ने अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने तैयारी करनी है टेस्ट की। तो सबसे पहले हम टेस्ट की बात करते हैं। तो हमारी फ़िज़िकल टेस्ट होगी सबसे पहले। फ़िज़िकल टेस्ट में सबसे पहले जो है वो रनिंग है। आप लोगों ने रनिंग की तैयारी करनी है। रनिंग जो होगी मेल के हवाले से वो 1 किलोमीटर 7 मिनट में आप लोगों ने तय करनी होगी, और जो फीमेल हैं उन्होंने 1 किलोमीटर 10 मिनट्स में तय करनी होगी। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होगी फ़िज़िकल टेस्ट में। उसके बाद हम बात करते हैं तो कद के हवाले से। तो जो मेल की कद है वो 5 फुट 6 इंच तक होनी चाहिए, और फीमेल की 5 फुट 2 इंच। तो बस सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि हमारी जो हाइट है वो 5 फुट 5 इंच है या 5 फुट जो 6 इंच तक नहीं है, तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली बात ये है कि अप्लाई तो हो जाएगी आप लोगों की, लेकिन मसला ये होगा कि आप लोग जब टेस्ट के लिए जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को निकाला जाएगा, क्योंकि 5 फुट 6 इंच मिनिमम है। इससे ऊपर होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। और आपको पता है पाकिस्तान में बेरोज़गारी ज़्यादा है। तो अगर 1200 सीटें हैं या 1500 सीटें हैं, तो उन लोगों ने 4-5 हज़ार लोगों ने अप्लाई किया होगा। तो टेस्ट के लिए जब इतने लोग जाएंगे और सबकी जो क्वालिफ़िकेशन आपसे ज़्यादा होगी, तो आप लोगों को क्यों रखेंगे। ऐसा तो नहीं हो कि 1200 सीटें 800 लोग आ जाएँ तो फिर आपको 5 फुट 5 इंच वालों को रखें। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपकी सारी चीज़ें पूरी होंगी तो आप लोग आगे कॉम्पिटिशन में जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने पूरी करनी है। कद 5 फुट 6 इंच से कम हो तो आप लोग अप्लाई ना ही करो, क्योंकि टेस्ट में आप लोग पास नहीं हो पाओगे। उसके बाद हम लोग छाती की बात करें तो ये सिर्फ मेल के लिए है। नॉर्मल जो छाती आपकी 32 इंच होनी चाहिए, एक्सपेंड में आपकी 34 होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फ़िज़िकल टेस्ट में जो पुशअप्स हैं और चिनअप्स। तो ये भी हो सकती हैं, कभी कभी ये नहीं भी होती हैं, अक्सर होती हैं। तो आप लोगों ने पुशअप्स करने हैं, इनकी तैयारी कर लेनी है। इसमें आप लोग तो पुशअप तकरीबन 30 या 30 से अबव प्रैक्टिस करो। उसके बाद चिनअप्स के बारे में इसमें आप लोग 10 तक कर लो तो पास हो जाओगे। पुशअप और चिनअप्स की तस्वीर मैंने लगा रखी है कि बहुत सारे बच्चे पूरे चिनअप्स क्या होती हैं या फिर पुशअप्स क्या होती हैं, तस्वीरें मैंने इसलिए लगा रखी हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो आप लोगों ने क्या करना है, फ़िज़िकल टेस्ट की बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है। आप लोगों ने रोज़ाना रनिंग की तैयारी करनी है। 1 किलोमीटर आप लोग कोशिश करेंगे 7 मिनट दिया है तो आप लोगों ने 6 मिनट में कंप्लीट कर लें या फिर 5 मिनट में कंप्लीट कर लें, तो आपके नंबर ज़्यादा आएंगे। तो कम से कम वक्त में आप लोग कंप्लीट करोगे तो बहुत अच्छा होगा। कम से कम आप लोगों ने 7 मिनट में तो कंप्लीट कर लेना। 7 मिनट से ज़्यादा तो आप लोग फेल हो जाओगे। उसके बाद जो ये फ़ीमेल के लिए सिर्फ रनिंग होगी और हाइट होगी, बाकी चीज़ें फ़ीमेल के लिए नहीं होंगी। और उसके बाद मैं आपको रनिंग के हवाले से कुछ टिप्स बताता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, रोज़ाना प्रैक्टिस कर लेनी है। तकरीबन 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। तो 1 माह या फिर 1.5 माह के बाद ही इनकी स्लिप्स आना शुरू हो जाएंगी। तो आपके पास वक्त है। आप लोगों ने रनिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। आप लोगों ने क्या करना है, 5 या 6 मिनट में कंप्लीट कर लेनी है प्रैक्टिस में। उसके बाद जिस दिन आपका टेस्ट होगा उस दिन से 1 दिन पहले आप लोगों ने एक्सरसाइज वगैरह छोड़ देनी है। जो प्रैक्टिस आप कर रहे होंगे, आपने उस दिन हल्का फुल्का नाश्ता कर लेना है। उसके बाद जब आप लोग दौड़ शुरू करोगे तो शुरू में आप लोगों ने आहिस्ता दौड़ना है। इधर उधर लड़कों को नहीं देखना कि वो जल्दी जल्दी जा रहा है तो मैं भी जल्दी करूँ। मुकाबलेबाजी नहीं करनी है आप लोगों ने। आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने अपने टाइम में मुकम्मल कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग लाजमी याद करोगे तो आप लोग पास हो जाओगे। उसके बाद हम बात करते हैं रिटन टेस्ट की। तो तहरीरी इम्तिहान के बारे में बहुत सारी बातें आ रही थी कि ये है या नहीं है। तो इसके बारे में कोई कंफर्मेशन मैं नहीं कह सकता कि है या नहीं है। चांसेस हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप लोगों ने थोड़ी बहुत तैयारी कर लेनी है। इसके अगर होंगी तो फिर 100 मार्क्स होंगे और 90 मिनट्स में आप लोगों को तय करना होगा। और सिलेबस के हवाले से बात की जाए तो इस्लामियात होगा, पाक स्टडीज़, जनरल नॉलेज और इंग्लिश के सवाल होंगे, और जॉब रिलेटेड सवाल हो सकते हैं। तो इस नंबर का आपका मार्क्स होगा, MCQs होंगे, और आप लोगों को टिक कर लेना है। 90 मिनट तकरीबन 1.5 घंटा बन जाता है। तो इस हवाले से भी आपने थोड़ी बहुत तैयारी कर लेनी है। उसके बाद हम बात करें इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में आपसे इंट्रोडक्शन आपका पूछा जा सकता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में सवाल किया जा सकता है कि आप कैसे आदमी हो। तो आपने सब चीज़ों को पॉजिटिव वे में जवाब देना है, पॉजिटिवली, नेगेटिव कोई बात नहीं करनी, और कॉन्फिडेंस से आप लोगों ने जवाब देना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप लोग अगर याद रखोगे तो आप लोगों का इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की।
तो डॉक्यूमेंट में आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, उसके बाद इनकी कॉपीज़ भी लेके जानी है अटेस्टेड करके। ये इश्तहार में बताया गया था, आप लोग इश्तहार में भी देख सकते हैं। उसके बाद जो आपकी स्लिप आएगी उसमें भी सारी चीज़ें मेंशन की होगी, सारी डिटेल वहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की होंगी कि आप लोगों ने क्या क्या लेके जानी है। तो जब स्लिप आएंगे तो उसको आप लोगों ने पढ़ लेना, वहाँ पर चीज़ें लिखी होंगी कि आप लोगों ने क्या क्या लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी की तकरीबन 40K से अबव होगी, बहुत अच्छी सैलरी होगी इसकी। और कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि इतनी होगी क्योंकि मेरी चीज़ बदलती रहती हैं। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, 100% ऐसे नहीं हो सकती, 70-80% यही चीज़ें। ऐसा ना हो कि आप कल को आपका कहना शुरू कर दें कि ये चीज़ तो नहीं थी, ये चीज़ आपने बताई थी। तो ये 70-80% मैं आपको बता दूँ ऐसी होंगी। उसके बाद आप लोग और भी यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हो यूट्यूबर्स की, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद अगर कोई आपका दोस्त FBR में है या कोई जानने वाला पहले इंडस्ट्री है तो उससे भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये बात ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 100% कोई चीज़ नहीं मालूमात मिल सकती, आपको 70-80% मिल सकती है। उस हिसाब से आप लोगों ने काम चला लेना है। तो उम्मीद है आपको सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल करने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।